प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का जो ये क्षितिज पाठ्य पुस्तक है आपके, उसका जो सेकंड लेसन है उसका अपन रिवीजन कर रहे हैं। पहले ये लेसन आपको पढ़ाया जा चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्विक रिवीजन अपन इसका देख लेते हैं। ये थोड़ा लेसन बड़ा है तो इसको अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज अपन इसकी जो है इस पाठ का जो शुरुआत है, परिचय है, और थोड़ा बहुत इसका अगर देख लेंगे ये भी। तो देखिए आप कि तुलसीदास जी जो है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। और कुछ विद्वान जो है उनका जन्म स्थान जो है सोरो जिला एटा भी मानते हैं। यानी 2 बातें हैं, या तो कुछ लोग तो कहते हैं इनका जन्म जो है बांदा में हुआ था, राजापुर नाम के गांव में, और कुछ कहते हैं कि इनका जन्म सोरो में हुआ था, एटा ज़िला में। तो तुलसीदास का जो बचपन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्होंने राम भक्ति का उनको मार्ग मिल गया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। कहने का मतलब उन्होंने एक किताब लिखी है रामचरितमानस, जो कि भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को भी दिखाती है, और वास्तव में उनका लिखने की जो शैली वगैरह जो उनके पास में थी वो एक अद्भुत ही थी, ठीक है ना। रामचरितमानस हर घर में मिलती है। आप जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो भी उस तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखी गई है। सुंदरकांड वगैरह ये जो भी हम पढ़ते हैं मंदिरों में या घर में, वो सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्श को प्रतिष्ठित किया। तो रामचरितमानस जो है उत्तरी भारत की जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सौरठे, हरि गीतिका, अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना जो है गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। देखो, प्रबंध काव्य तो वो होता है जिसमें एक जो है एक स्टोरी चलती है पूरी, उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि एक ही दोहा होता है और उस दोहे में ही सारी बात आ जाती है। अब जो है तुलसीदास जी की एक विशेषता है कि उनकी पूरी कहानी जो है रामचरितमानस जो है वो भगवान राम की कहानी है, तो वो एक प्रबंध काव्य है। और उनके एक ही दोहे का भी पूरा अर्थ निकल रहा है, संपूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसलिए वो मुक्तक भी है। तो इसलिए दोनों प्रकार का काव्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कोई है हिंदी भाषा में तो वो रामचरितमानस है। अब हाँ, आपका जो पाठ है वो ये है कि राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हुआ है इस पाठ में। तो इस पाठ में क्या है, इसका सार ये बता रहे हैं कि यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कुल 7 कांड है, जिसमें से पहला कांड है बाल कांड, है ना, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर विवाह तक का वर्णन है। तो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद में मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए, क्योंकि मुनि परशुराम जो थे वो भगवान शिव उनके गुरु थे, उनको उन्होंने शिक्षा दी थी। तो परशुराम जी को ये बात बुरी लगी कि भैया किसने जो है ये भगवान शिव का जो धनुष है उसको तोड़ा है। शिव धनुष को खंडित देख करके वे बहुत ही क्रोधित हो गए, मतलब कि, और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम के शक्ति
की परीक्षा लेकर अंततः जो है उनका गुस्सा जो है शांत हो गया। और इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था उस बात को इस पाठ में बताया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण यानी उनकी हंसी उड़ाते हैं, एक तरह से व्यंग वचन मतलब उनकी हंसी उड़ाना। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों तथा व्यंजना शैली का सरस अभिव्यक्ति, यानी कि लक्ष्मण की जो बातचीत हुई है सारी, वो सारी बातचीत जो है वो बहुत ही वीर रस वाली है। ये देखिए यहाँ पर ये परशुराम जी हैं इधर, ठीक है ना, और ये राजा जनक बैठे हुए हैं, ये उनके गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो है राम जी और ये लक्ष्मण जी, ये इन्होंने शिव धनुष तोड़ा है। परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि शिव धनुष जो है भगवान शिव का था वो धनुष, और भगवान शिव उनके गुरु थे। तो अपने गुरु का धनुष टूटने से वो बहुत ही गुस्से में या बहुत ही क्रोधित है। तो अब आप इसको समझें कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान राम कह रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है कि भाई परशुराम जी ने आकर पूछा है किसने तोड़ा ये धनुष। तब फिर भगवान राम ने सबसे पहले बोला है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी के क्रोध को देख करके राम बोल रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, यानी कोई आपका कोई गुलाम है, आपका कोई नौकर है, ठीक है ना। तो हो सकता है उसने तोड़ा हो। अब भगवान राम ये नहीं कह रहे मैंने तोड़ा है, भगवान राम बहुत ही शालीनता के साथ कह रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ दिया होगा, आपके किसी गुलाम ने, किसी नौकर ने तोड़ दिया होगा। आये सुकाह कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो मैं इसका पूरा अर्थ बता रहा हूँ कि भाई क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, ठीक है ना, यानी क्या आज्ञा है। आयसु कहा कहिए किन मोही, मुझको बताइए आप क्या बात है। मतलब राम जी खुद ही कह रहे हैं कि मुझे बताइए, किसी ने तोड़ दिया होगा आपके दास ने। तो फिर इस पर गुस्सा आ गया मुनि को, और मुनि गुस्से में आकर बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करई लड़ाई। और सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, लड़ाई का काम करने वाला सेवक नहीं होता है। अब लड़ाई का काम क्या है कि भाई भगवान का धनुष तोड़ दिया शिव का, मेरे गुरु का। और सुनहु राम जही शिव धनु तोरा सहस भाव सम सो रिपु मोरा। तो अरे राम सुन, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, क्योंकि अभी तक परशुराम जी को पता नहीं है कि किसने तोड़ा है, वो व्यक्ति सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु होगा। अब ये सहस्त्र बाहु राजा कौन है? सहस्त्र बाहु राजा वो व्यक्ति है जिसने परशुराम जी के पिता का वध किया था, पिताजी का जो है हत्या की थी। तो फिर सहस्त्र बाहु राजा की एक अलग कथा आती है जिसमें उन्होंने मार दिया था उनके पिता को जब परशुराम जी वहाँ पर नहीं थे। तो फिर परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सहस्त्रबाहु को ही नहीं, जितने भी ऐसे दुष्ट राजा थे उन सब का वध करना शुरू कर दिया था उसके बाद से। ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को जो है दुष्ट राजाओं से मुक्ति दिला दी थी। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तमारे जेहई सब राजा। और वो चाहे वह इस समाज से भी कभी अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यानी जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, क्योंकि परशुराम जी बड़े क्रोधी व्यक्ति थे, बड़ा क्रोध आता था उन, तो इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये धनुष तोड़ा है तो बाकी के राजाओं को बचाने के लिए अलग होकर के मेरे सामने आ जाए, नहीं तो फिर मैं सभी को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरही अवमाने। तो उनका ये वचन सुन करके जो है लक्ष्मण जी को हंसने लगे और उनका अपमान करते हुए बोले कि बचपन में हमने बहुत से धनुहियों को तोड़ दिया है, धनुष को यूं ही तोड़ दिया, किंतु ऐसा कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, आपने भी नहीं किया, है ना। बचपन में हम ऐसे खूब धनुष तोड़ते रहते हैं। ये देखो, बहु धनुहि तोरी ललिकाई कबहुन असी ऋषि कीनी गुसाई। तब तो आप इतना गुस्सा नहीं करते थे। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष में ही ऐसी क्या बात है कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है या आप इतना कर रहे हो, है ना। तो रे नृप बालक, क्या बच्चों की जैसे इस एक धनुष को लेकर बैठे हो, हम तो ऐसे धनुष तोड़ते ही रहते हैं, मतलब उनका लक्ष्मण का ही कहना है।
तब फिर अब आगे बोले, रे नृप बालक गाल बस बोलत, तो ही न संहार, धनु ही सब सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो परशुराम जी फिर गुस्से में आकर बोले, अरे वो राजपुत्र, काल के वश में होकर के ही तू ये सब बातें बोल रहा है। काल बस बोलत तो ही न संभार, तू संभाल नहीं पा रहा है खुद को, तेरे को कुछ भी होश नहीं है, और तेरे पर काल आया हुआ है। काल का मतलब तेरी मृत्यु निकट आ गई है जब तू ऐसी बातें मेरे सामने कर रहा है। और ये जो धनुष जो है, ये शिव जी का धनुष था, कोई साधारण धनुष नहीं था जिनको तू बचपन में तोड़ता था, है ना। तो इस प्रकार की बात कह करके तू जो है ये सही नहीं कह रहा है बात, तो इसलिए इस प्रकार की बात तेरे को नहीं कहनी चाहिए। तो ये यहाँ तक आज पढ़ लेते हैं, फिर कल जो है इसको अपन अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें ये बाकी का बचा हुआ पोर्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बेटा, धन्यवाद।